तीन घटनाएं घटी हैं पूरे इस क्रम में, अयोध्या से मिथिला तक में तीन। कौन कौन? सबसे पहले भगवान को ताड़का मिली है, रास्ते में ताड़का। ताड़का के बाद अहिल्या मिली, और अहिल्या के बाद फिर जानकी जी मिली। क्यों भाई, मिली ना? इस पूरी यात्रा में पहले कौन मिली राम जी को? ताड़का। फिर दूसरे नंबर पर अहिल्या, तीसरे नंबर पर श्री जानकी जी। भगवान ने तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया है। ताड़का का मरण किया और अहिल्या का चरण रख के तरण किया, और श्री जानकी जी का वरण किया। ये क्रम चला अयोध्या से लेकर के और मिथिला तक। हो गया ना तीन सिस्टम में। अब सुनते जाइए आप। ताड़का मिली, ये बहुत बल रखती है, 10,000 हाथियों का बल रखती है। जैसे ही इसने देखा तो एकदम दौड़ी। विश्वामित्र जी तो डर गए, इतने बड़े तपस्वी महात्मा डर गए, बोले राम राम राम, दौड़ो, खा जाएगी खा जाएगी खा जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे साथ में राम हो, कोई हमें खा पाएगा? क्यों भैया? इसका मतलब ये है कि अभी हम राम को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम राम को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं राम से खा जाएगी खा जाएगी खा जाएगी। राम है हमारे साथ में तो हमें कोई नहीं खा पाएगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो, चाहे जगत बैरी हो जाए, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है यदि राम हमारे साथ है। लेकिन विश्वामित्र जी को भय लग गया, बोले ये खा जाएगी खा जाएगी। प्रभु राम ने कहा कि बाबा हम क्या करें? थोड़ा सा भगवान ने कहा कि आनंद ले लो, हम क्या करें? अरे क्या करो, मारो इसको। भगवान बोले अबला पर हम हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र जी बोले चाहे मर जाएं हम, अबला पर हाथ नहीं उठाते, मर जाएं हम, अभी खा लेगी हमको। भगवान राम ने कहा क्या करें गुरुजी, हम जिस वंश में पैदा हुए हैं उसमें अबलाओं का सम्मान होता है, हम अबला पर वार प्रहार करें? विश्वामित्र जी बोले अबला का सम्मान होता है, सबला का नहीं है, सबला है। ये अबला नहीं है, ये क्या है? सबला। इसलिए मेरी आज्ञा है कि मारो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा। और एक बात आपको बतावें, ये दुष्टा ताड़का दुष्ट हृदय वाली है, और जैसे ही भगवान के सामने आई तो टप 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 आंसू गिरने लगे इसके। इसका मतलब यह है कि ये राम के स्वरूप का दर्शन करके परिवर्तित हो गई, और इसका क्रोध जो है करुणा में बदल गया। ताड़का का जो क्रोध था वो किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। यानी भगवान का दर्शन करने से क्रोध समाप्त होता है। इसलिए भगवान का दर्शन सबको नित्य करना चाहिए। ये केवल ये नहीं समझना चाहिए कि ये पुरखों की परंपरा चली आ रही है इसलिए हम निभा रहे हैं, नहीं। ये तो हमारे जीवन के कल्याण की परंपरा है कि हम भगवान का दर्शन करते हैं तो जो काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, भगवान के दर्शन से वो दूर हो जाता है। और भैया नित्य इसलिए करना चाहिए कि ये परडे हावी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। बोलो एक ही बार नहीं होते हैं, प्रतिदिन होते हैं।
होते हैं कि नहीं? विषय कुपथ पाए अंकुरे, विषय कुपथ पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को ये शत्रु प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को। तो प्यारे, तुम सब तो सामान्य हो, बोलो हो कि नहीं? सामान्य पुरुष हो, भगवान के दर्शन से ही बच सकते हो और कोई उपाय नहीं। इसलिए सुबह शाम दर्शन कर लिया करो। जैसे डॉक्टर कहता है कि बीमारी है इसलिए 2 बार डोज लो दवा का, सुबह ये खुराक, शाम को ये खुराक। क्यों भाई? ये सुबह की खुराक है, ये शाम की, तो ये बीमारी तुम पर प्रभाव नहीं छोड़ेगी, दबी रहेगी। और ज्यादा अगर प्रभाव छोड़ रही है तो डॉक्टर कहता दिन में 3 बार बीच और लेना डोज। इसलिए जब ज्यादा ये सतावे तो और दर्शन बढ़ा दो भगवान का। समझ गए हो कि नहीं? भगवान का दर्शन बढ़ा दो, करते ही रहो। विषय कुपथ पाए अंकुरे, ओ मुनो हृदय का नर बापुरे। एक उदाहरण बहुत बढ़िया सुग्रीव जी का आ गया है, प्रसंग नहीं है लेकिन उदाहरण के लिए हम सुग्रीव जी का थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण देकर के इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप श्रोता अच्छे हो। श्रोता वही हैं जो शांत होकर के श्रवण करें, नहीं तो आजकल श्रोताओं की आदत खराब कर दी वक्ताओं ने। हाथ उठाओ, फिर ताली बजाओ, फिर ऐसे ऐसे करो। बड़ी बुरी आदत खराब कर रखी है, पता नहीं क्या नशा सवार हो गया है। क्यों करते कि नहीं? अब ऐसे नहीं, थोड़ा और ऊपर उठाओ, फिर कहेंगे खड़े हो जाओ, फिर नाचो। ये श्रोताओं के लक्षण नहीं है भैया, ये नहीं है लक्षण श्रोताओं के। श्रोताओं के लक्षण यही है, तुम लोग स्तब्ध होकर के कथा सुन रहे हो, यही लक्षण श्रोताओं के हैं। ये संत परंपरा के श्रोता हैं आप सब। जैसे संत परंपरा में पूरी तरह से स्तब्धता आ जाती है, वैसा ही आप में लक्षण आ गया। भले ये चित्रकूट धाम का प्रभाव पड़ गया हो, ये धाम का प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए सुनिए। विषय, भगवान ने सुग्रीव जी से कहा कि एक बात बताइए, हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई? सुग्रीव ने कहा हुई, और ऐसी वैसी दोस्ती नहीं हुई, अग्नि को साक्षी करके हुई। पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। और दोस्ती कराने वाले हनुमान जी हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा दाग लगा दिया दोस्ती में कि हम 4 महीने चतुर्मास करते रहे, तुम एक दिन नहीं आए मिलने। राजा भी बन गए, मित्र बने, फिर मैंने बाली का वध किया, इसके बाद मैंने तुम्हें राजा भी बना दिया। और फिर 4 महीना वर्षा ऋतु आ गई तो 4 महीने मैंने चातुर्मास किया प्रवसन पर्वत पर, लेकिन तुम एक दिन भी नहीं आए। क्यों भैया? कोई महात्मा किसी के गांव में चातुर्मास कर रहा हो तो सही बात तो यह है कि गांव का कोई ना कोई व्यक्ति दूध फल आदि लेके पहुंच जाता कि नहीं? कोई ना कोई तो श्रद्धालु निकल ही पड़ता। भगवान बोले तुम्हारे पंपापुर में सब सपर चट है, कोई भी नहीं आया 4 महीने मेरे पास। लक्ष्मण जी बोले प्रभु पता नहीं आपको पूरी अयोध्या से निकले पूरे रास्ते में यही दोस्त मिले दोस्ती करने के लिए।
लेकिन आपके दोस्त हैं, अब आप जानो। भगवान ने कहा तुम एक बात बताओ कि 4 महीने तक क्यों नहीं आए मेरे पास? सुग्रीव बोला देखो सही बताऊं प्रभु? हाँ बताओ। विषय मोर हर लीन ज्ञाना, विषय ने हमारे ज्ञान का हरण कर लिया। भगवान बोले भैया चुप हो जा, पहले हमारी तेरी दोस्ती कैंसिल हो तब बात करना, नहीं दुनिया और बदनाम करेगी कि भगवान को मित्र बनाने के बाद भी विषय हावी रहते हैं, जबकि भगवान के समीप पहुंचने पर विषय भागने लगते हैं। लेकिन तू कैसी भाषा बोल रहा है कि विषय मोर हर लीनो ज्ञाना? तो पहले दोस्ती कैंसिल हो जावे तब ये बयान देना। सुग्रीव बोला किस किस को अलग करोगे? लक्ष्मण जी बोले बहुत ही पावर में है मित्र, एकदम दो टूक जवाब दे रहा है। भगवान बोले क्या मतलब? सुग्रीव बोला बता दूं किस किस को मना करोगे, किस किस को दूर? हम दूर हुए जाते हैं लेकिन सबको दूर कर दोगे? भगवान बोले किस किस को? कहे जो आपके खास हैं, आपके प्रिय हैं, उनकी बात कर रहा हूं। भगवान ने कहा बताओ। सुग्रीव बोला विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। अब किस किस को अलग करोगे? उंगलियों पर गिनते जाना, उंगलियों पर गिनते जाना। विषय, सुग्रीव जी बोल रहे हैं, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा, लोभ पास जहीं गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। भगवान ने कहा कि तुम कहते हो मैं पावर पशु कपि, तो एक बात बताओ, तुम कपि हो और कहते हो कि मैं पावर पशु कपि हूं, इसलिए कपि मानी बंदर, बंदर में तो काम होता ही, जन्मजात काम होता है। भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुम्हारे बगल में खड़े हैं, ये भी कपि तुम भी कपि, लेकिन तुम में विषय क्यों आ गया? हनुमान जी को प्रभावित क्यों नहीं कर पाया हो? हनुमान जी को क्यों नहीं कर पाया प्रभावित? तुमको कर गया। सुग्रीव बोला बात तो आप ठीक कह रहे हो, तो उत्तर दो। सुग्रीव ने कहा कि आपने मुझे मित्र बना लिया, लेकिन आपने कृपा नहीं की मेरे ऊपर, और हनुमान जी के ऊपर आपने कृपा की। तो ये विषय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हे प्रभु, ये ज्ञान से दूर नहीं होते हैं, ये आपकी कृपा से दूर होते हैं। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है उसी के जीवन से ये चले जाते हैं। क्यों भाई, सही बात कही कि नहीं कही? बहुत ही सही बात कही, बोलो महत्वपूर्ण बात कही ना। हाँ, आगे स्पष्टीकरण दे दिया। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा, लोभ पाश जहीं गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावो कोई कोई। आपकी कृपा से ये दोष दूर होते हैं। तो कृपा कब होगी? जब भगवान के पास जाके नित्य दर्शन करोगे तो कृपा
होगी, और जब कृपा होगी तो विषय बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, फिर विषय आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान का दर्शन नित्य करना चाहिए प्यारे। सुबह करो, शाम करो, मौका मिल जाए, जब मौका मिले तब करो, दर्शन करो। आज ताड़का ने किसका दर्शन किया बोलो? ताड़का ने आज भगवान का दर्शन किया। लेकिन अभी तक ये हिंसा का कार्य क्यों करती रही? क्योंकि इसके हृदय को परिवर्तित किसी ने नहीं कर पाया। और आज इसके हृदय को यदि परिवर्तित किया है तो प्रभु राम के दर्शन ने किया है। अभी तक इसे भगवान का दर्शन नहीं मिला था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का एक बहुत सुंदर भाव स्मरण हो आया, उसको सुन लीजिए। श्री रामकृष्ण परमहंस एक गांव में पहुंचे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया दर्शन के लिए। पूरा गांव। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सत्य बोलना, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि नहीं? कोई रहा हो शेष, उसका नाम बताओ। गांव के लोगों ने कहा महाराज एक बहुत ही बेकार जगह है, वहां से आने की भी जरूरत नहीं थी, आना नहीं चाहिए था, इसलिए वहीं से कोई नहीं आया, बाकी तो सब आ गए। अच्छा बेकार जगह है? हाँ बेकार जगह है, वहां पर गलत काम होता है। अच्छा वहां रहता कौन? गलत लोग रहते हैं, इसलिए आपके सामने ना आवे तो ठीक ही है। बोलो भाई, गांव के लोगों ने आपके सामने ना आवे तो ठीक ही है, अच्छे नहीं है वो, गलत काम होता, गलत। रामकृष्ण परमहंस ने कहा बताओ तो सही। बोले महाराज आप आपको बताई दें, ज्यादा पीछे पड़ गए हो तो बता ही रहे। यहां एक प्रच्छंद विचरण करने वाली एक महिला रहती है। अच्छा, और गांव के लोगों को हमने बचाया एक दूसरे से बात करके, लेकिन दूसरे गांव के लोग आकर के वहां पर गलत तरीके से प्रवेश करते हैं और वातावरण को दूषित कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने समझाया नहीं? कहे महाराज हम लोगों को क्या समझावे, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को तो पास ही नहीं जाना चाहिए महाराज, दूर ही से हाथ जोड़ के निकल जाओ। अच्छा, एक बट वृक्ष था, ग्रीष्म काल था। परमहंस जी ने कहा बस इसी वृक्ष के नीचे हम विश्राम करेंगे। गांव के बाहर था वो। रात्रि का 1 बजा और रामकृष्ण परमहंस जो है उठे और उसी महिला के दरवाजे पर पहुंच गए। कितने बजे पहुंचे? रात को 1 बजे पहुंचे। बड़ा अच्छा भाव है जिसको सुनना। कौन रहती थी? दुष्ट हृदया। कौन रहती थी? जिसके रोम रोम में वासना परिव्याप्त थी, वो रहती थी वहां। परमहंस, अच्छा वो भी सोच रही, परमहंस जी का ऐसा जादू था कि उस दिन कोई आया ही नहीं। अच्छा वो भी सोच रही कि आज कोई नहीं आया। जब परमहंस जी प्रवेश किए तो बोले आया तो बाबा आया, आया तो बाबा आया। परमहंस जी बैठ गए। उसने कहा बाबा कैसे आए हो? मुझे भगवान ने भेजा है तेरे पास। भगवान ने भेजा है? हाँ। तो रात्रि में आने की क्या जरूरत थी?
कहा देवी, दिन में किसी के दोषों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं होता है। अगर दोष असली रूप से किसी के समझने हैं तो रात्रि में ही संबंध जोड़ो उससे। बोलो भाई, असली दोष समझ में आ जाएंगे, क्योंकि दिन में व्यक्ति दोष छिपाने की कोशिश करता है और जो असली दोष होते हैं वो रात्रि में प्रकट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? असली दोष जो है रात्रि में प्रकट हो जाते हैं। ये देखो, ये जैसे खेत में बिजूका होता है ना, खड़ा बेशी आ जाता है, पता नहीं क्या क्या लगाने चला आता है। कोई बात नहीं, लगा के अलग हट जा। क्यों, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले ये बताओ, आ रही है ना? हाँ, आनंद लो। क्या करें, ये बीच में आ जाते हैं, ये सिस्टम है, इसमें कुछ सेट वेट करते होंगे। एक बात बताएं, ये सेटिंग वाले व्यवधान नहीं करते हैं। सेटिंग वाले है नहीं, राजनीति में सेटिंग चलती है, व्यापार में, दुकानदारी में सेटिंग चलती है, आजकल तो धार्मिक स्थानों में भी सेटिंग चलने लगी कि हमारे मंदिर में लाओ दर्शन कराने वाले, हम तुमको इतना देंगे। वहां भी सेटिंग चलती है। क्यों? लेकिन हमारे कामतानाथ प्रमुख द्वार में आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आओ, अपने आप आओ, दर्शन करो। कोई ये भी नहीं कहता कि इतना चढ़ाओ, जो तुम्हारा मन पड़े, श्रद्धा हो सो चढ़ाओ, दर्शन करो, जाओ। और भंडारे के टाइम पे आओ तो प्रसाद पाओ, बाल भोग के टाइम पे आओ तो बढ़िया बाल भोग पाओ। क्यों भाई? रात को आओ तो बिहारी पाओ, और कहीं जगह ना मिले तो यहीं राम मौला में पर के सो जाओ। बोलो भाई, कहीं जगह ना मिले तो राम मोहल्ले में तो जगह मिल ही जाएगी। कामतानाथ में ये पूरे चित्रकूट में किसी से पूछ लेना, यहाँ ना कोई बिना छाया के रहेगा, ना भूखा रहेगा कोई, और सही बात तो ये है, ना कोई दुखी रहेगा कामतानाथ जी के प्रभाव से। तो आइए सुनिए, बड़ी अच्छी बात सुना रहा था। राम कृष्ण परमहंस जी महाराज का मैं संस्मरण, उनका चरित्र और उनका दिव्य महापुरुष के द्वारा प्रेरणा जो हमें मिलने जा रही है, उसका एक भाव सुना रहा था। भगवान ने भेजा। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। तो रात्रि में क्यों भेजा है? दिन में आना चाहिए था, रात्रि में आना चाहिए था क्या? नहीं बाबा, रात्रि में क्यों आए? इसलिए कि किसी के दोषों की असलियत जाननी है तो रात्रि में ही दोष सही माने में देखे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरे अंदर तो दोष है। परमहंस जी ने कहा, बताया है लोगों ने, सबने बताया है, यही रिपोर्ट दी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, परमहंस जी ने कहा कि जो लोग आते थे तो तेरे मन में क्या देख करके भाव उत्पन्न होता था, और मैं आया हूं तो तेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हो गया? उसने कहा कि ऐसा कोई नहीं आया आज तक मेरे पास जैसा आज आया। क्यों? अभी तक मेरे दोषों के सब साथी आते थे, लेकिन आज मेरे जीवन को दोषों को दूर करने वाला आ गया है। अभी तक दोषों के दोस्त आते थे, जो दोष हमारे अंदर थे उनके अंदर भी वही दोष थे। हमारे दोषों के दोस्त आते थे, साथी आते थे, लेकिन हमें ये अनुभव हो रहा है आपको देख करके कि आज मेरे दोषों का दोस्त नहीं आया कोई, आज मेरे दोषों को दूर करने वाला आया है। क्यों? दर्शन करते ही काम चला गया कि नहीं चला गया? बोलो, चला गया कि नहीं चला गया? जो दोष था वो धीरे धीरे सनई सनई जाने लगा।
और अंत में वो महात्मा परमहंस रामकृष्ण दास जी के चरणों में गिर पड़ी। बस उसने कहा कि आज के बाद संसार से मेरा मोह भंग हो गया। वो भगवान के दिव्य भजन में लीन हो गई, हृदय में परिवर्तन हो गया और रामकृष्ण परमहंस के दर्शन से जितने दोष थे दोषों से दूर हो गई। आश्चर्य हो गया। पूरा ग्राम इतना भजन किया उसने, उसी कुटिया में रह करके इतना ध्यान किया उसने, पूरा गांव सुबह दर्शन के लिए उमड़ने लगा, सब उसकी आरती उतारने लगे। देखा कितना बड़ा परिवर्तन आया। गणिका गीध अजामिल तारी, समझ रहे हो ना? गणिका गीध अजामिल तारी। बड़े बड़े पापियों को भगवान का दर्शन और भगवान का नाम तार देता है। कुछ संत ऐसे होते हैं जो वास्तव में भगवत स्वरूप होते हैं। याद रखना, कुछ संत होते हैं वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। क्या समझ रहे हो आप? रामकृष्ण परमहंस भगवत स्वरूप हैं कि नहीं? जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक अपनी धर्म पत्नी शारदा देवी के साथ रहे। सदग्रस्त संत थे, रहे कि नहीं रहे? लेकिन क्या बात है, उस तरह से नियम का पालन किया है जैसे प्रभु राम ने सीता के साथ रह करके नियम का पालन किया है। 14 साल वन में रहे, किस तरह से नियम संयम का पालन किया। अंतिम श्वास तक श्री राम कृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ रह करके नियम संयम का पालन किया। उनके हृदय में साक्षात मां काली विराजमान थी। जब आवश्यकता होती थी तो काली मैया प्रकट हो जाती थी और बात करने लगती थी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सुग्रीव ने रोते हुए कहा कि प्रभु मुझे मित्र तो बनाया है लेकिन कृपा हनुमान जी के ऊपर की है, इसलिए अब मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, ओ सब तजी भजन करहु दिन राती। आज ताड़का में भी परिवर्तन आ गया। ताड़का की आंखों से आंसू गिर रहे, भगवान का दर्शन हो गया ना। आप कहोगे लिखा कहां है? रामायण में ही लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, हम सब दीन है कि नहीं? और दीन बंधु कौन है? जो मंदिर में बैठा है, मंदिर में बैठा है वो कौन है? दीन बंधु। और हम सब क्या हैं? दीन। जब हम दर्शन करते हैं ना तो दीन होके ही दर्शन करते हैं, दीन होके दर्शन करते हैं। ताड़का दीन हो गई। चले जात मुनि ये दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानत ही निज पद दीना, दीन जानत ही निज पद दीना। बोलो भगवान ने परम पद दिया कि नहीं दिया ताड़का को?
कब दिया? दीन जान, दीन हो गई, यानी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान का दर्शन करके समस्त दोषों को दूर कर बैठी है। भगवान ने अपना धाम दे दिया है। समझ गए हो कि नहीं? ऐसे ही श्रीमद् भागवत में पूतना का प्रसंग है। रामा अवतार में दुष्टों की, राक्षसों के मारने की शुरुआत ताड़का से हुई है, और कृष्णा अवतार में राक्षसों को मारने की शुरुआत पूतना से हुई है। क्यों हुई है कि नहीं? बस अंतर इतना है कि 15 वर्ष की अवस्था में जब यौवन में प्रवेश होते हैं हम, तो उस समय 15 वर्ष की अवस्था में प्रभु राम ने ताड़का का वध किया है, लेकिन शिशु अवस्था में भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया है ना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदप साधी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सोचो जरा, विचार करो, यशोदा मैया को जो गति मिली है वही पूतना को देती है। बोलो, बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंसों को जो परम पद मिलता है वही परम पद भगवान ने किसको दे दिया? ताड़का को दे दिया है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान से बड़ा दयालु कृपालु इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। आज ताड़का का मरण किया, लेकिन दीन समझ करके उसको अपना धाम दे दिया। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम आ गया, सिद्धाश्रम। भगवान राम ने कहा कि महाराज यज्ञ करो। गुरुदेव यज्ञ करिए। प्रात कहा मुनिशन रघुराई निर्भय जग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। सुन मारीच निशाचर को ही। ये निशाचर कौन है? मारीच बोले ये ताड़का का ही पुत्र है, मारीच और सुबाहु। इनको इतना क्रोध है कि मेरी मां को मार डाला है, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और इस बाबा को बाद में मारेंगे, पहले इन राजकुमारों को मारेंगे। क्योंकि बाबा को मारेंगे तो ये बचाएंगे, तो पहले इन्हीं को निपटा दें, फिर बाद में बाबा को अच्छे ढंग से मारेंगे। ऐसे थोड़ी दौड़ा दौड़ा करके। लेकिन राम जी ने खुद ही मारीच को दौड़ा दौड़ा करके मारा। क्यों भाई? राम जी ने खुद ही दौड़ा दौड़, ये कह रहा था बाबा को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। राम जी ने कहा अच्छा, दौड़ा दौड़ा के मारना। अच्छा, दौड़ा दौड़ा के भगवान राम ने किसको मारा? इसी मारीच को। कभी ये नहीं बोलना चाहिए साधु संतों से, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। संत और भक्त इन दो को सताना नहीं। कभी भी कोई दुस्साहस नहीं करना, न करना चाहिए, नहीं तो परिणाम इतना भयावह होगा कि राम रोष पावक सो जरई। जैसे ही मारीच आया तो भगवान ने बिना फरका बाण, तुझमें कितनी ताकत है, ले हम कारतूस का प्रयोग नहीं कर रहे, केवल फूंक ही फूंक मार रहे। क्यों भाई? फूंक ही फूंक।
और ऐसी फूंक मारी कि उड़ के चला गया समुद्र के उस पार। बोलो भगवान की फूंक में कितनी ताकत है? बिन फर बाण का मतलब फूंक ही हो गया। क्यों भाई? जिसमें फण ही नहीं है, क्या है वो? फूंक ही तो है। बिन फर बाण राम तही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। समुद्र के उस पार चला गया। भगवान ने कहा तुझे मैं दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा, अभी तू दोस्ती बना ले, एक समूह बना ले राक्षसों का, अब तुझे दौड़ा दौड़ा के मैं मारूंगा, तू बचेगा नहीं, जा। और तेरे कारण वहां क्यों भेजा लंका? इसलिए भेजा कि पूरी लंका में तू सिस्टम बना ले और फिर मेरे लंका जाने का रास्ता बना ले। तू आएगा तो कुछ रास्ता बनेगा, और फिर भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि हम इसलिए तो मिथिला जा रहे हैं क्योंकि सीता जी तो भगवान के पास हमेशा ही रहती हैं, लेकिन क्या बतावे इस बार वो मायके चली गई तो लेने जा रहा हूं। क्यों भाई? कहाँ चली गई हैं? मायके मनी पिता के यहाँ गई हैं। ये तो कल्प भेद में विवाह आदि की परंपरा है, लेकिन गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इसलिए मैं लेने जा रहा हूं। वो अपने मायके गई हैं। मायका किसको कहते? पिता के घर को क्या कहते हैं? मायका। माई का मानी माई का घर, माई का, माई मानी माता, माता पिता का घर, सीधी सी बात, यही अर्थ है ना। आओ सुनो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आनंद देने के लिए ही कथा हो रही है, परमानंद प्राप्त करने के लिए कथा हो रही है। मारीच चला गया लंका, सुबाहु का क्रोध बढ़ गया। उसने कहा पूरी राक्षसी सेना से कि आओ हम एक साथ आक्रमण करें। जैसे ही एक साथ आक्रमण समूह के साथ सुबाहु करने लगा तो भगवान ने अग्नि बाण छोड़ दिया। क्यों भाई? इतनी समूह पर नियंत्रण पाने के लिए अग्नि ही सामर्थ्यवान है, बोलो है कि नहीं? जो जला के खाक कर दी। क्यों? अग्नि सामर्थ्यवान है कि नहीं? जला के खाक कर दे, अग्नि बाण है। आगे की बरसात हो जाए, पानी की बरसात से तो तुम बह के बच जाओगे। क्यों भैया? पानी की मूसलाधार वर्षा हो तो बह के कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाओगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ तो बच ही जाएंगे। क्यों नहीं बचेंगे? लेकिन अग्नि की बरसात हो तो भुंज जाओगे, भस्म हो जाओगे, बचने के चांस खत्म। डॉक्टर क्या रेफर करेगा तुम्हें जब कुछ बचा ही नहीं? क्यों? यही कहेगा कि अब तो गंगा जी ले जाओ, सीधे भस्म डाल दो, खत्म चांस। भगवान ने अग्नि की बरसात की। पावक सर, पावक मानी अग्नि, सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। अग्निबाण से सबको जला दिया। लक्ष्मण जी ने अपना प्रभाव अलग दिखाया। एतावता ताड़का का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया, रहा न कोकुल रोवन हारा। आप कहो एक तो बच गया ना बेटा, वो चला गया। वो चला भले ही गया, लेकिन ये कंफर्म है कि उसकी मौत 101% सुनिश्चित है। ये पूरा विश्वास कर लो। क्यों? विश्वास कर लो।
क्योंकि आजीवन कारावास नहीं है, फांसी की सजा है, तिथि का इंतजार है। किसका इंतजार है? तिथि का इंतजार है। वो तो मरना ही मरना है पक्का। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम यज्ञ तो सफल हो गया। कहा गुरुदेव अब यज्ञ सफल हो गया तो अब क्या करना है? कहे एक आश्रम है बगल में, थोड़ा सा दूरी पर, थोड़ा वहां चलना है। आश्रम कहां पर है? ये तो आपका आश्रम। और हाँ, मेरे एक महात्मा मित्र रहे, उनका आश्रम है। रहे तो अब है नहीं क्या? नहीं, अब नहीं है, वो छोड़ के चले गए। कहां चले गए पता नहीं लग रहा, कहीं चले गए हैं। क्यों चले गए? नाराज होके चले गए। किस दुष्ट ने नाराज कर दिया है उसका नाम बताओ। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं निपटूंगा उससे। विश्वामित्र जी बोले इंद्र ने नाराज कर दिया। किसने नाराज कर दिया? इंद्र ने। भगवान बोले वो दुष्ट थोड़ी है, वो तो दैत्य नहीं है, देवता है, वो देवताओं का राजा है। क्यों भाई? इंद्र क्या है? देवों का राजा है। ऐसा काम क्यों किया? क्या किया ऐसा? कहे वहीं आप चलो, वहीं बताएंगे। अब यहां बताने से क्या फायदा है, वहीं चलिए, वहीं बताएं। ठीक, चलो चलते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी आगे ले गए,